वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 नवंबर 2024 और 18 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस छात्र समुदाय का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है जो हर साल 17 नवंबर को मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया। ध्यान रखना, वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की? तो क्रिस राइट को डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं क्रिस राइट और इन्हीं को डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा विभाग का प्रमुख बनाने की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका की बात है तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वाल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूसे विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता। ऊषा चिलकुरी वेंस ये अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनेंगी। और एशिया पावर सूचकांक में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बूमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा।
ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है, इसके बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है। जैसे जो वर्किंग कल्चर है, होता क्या है, जो बॉसेस होते हैं वो वर्किंग आवर के बाद भी अपने एम्प्लॉय को मेल के थ्रू या फिर ऑनलाइन किसी भी तरीके से कोई ना कोई टास्क देते रहते हैं, कोई ना कोई काम देते रहते हैं। और ये वर्किंग कल्चर बन चुका है कि अगर कोई मेल आ जाता है तो उसका रिवर्ट किया जाता है, और कोई काम दे दिया जाता है तो उसे भी कर देता है एम्प्लॉय। लेकिन ये जो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, इस कानून को लागू होने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो वर्किंग आवर के बाद अपने बॉस के रिप्लाई को इग्नोर कर सकता है, मेल को इग्नोर कर सकता है, और कोई काम वर्किंग आवर के बाद चाहे तो डिनाई कर सकता है, नहीं करेगा। ये राइट टू डिस्कनेक्ट है। अगर वो करना चाहे तो कर देगा, अदरवाइज उसके पास ये राइट है कि वर्किंग आवर के बाद वो मना कर सकता है। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट कानून, ये ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? तो ये संघाई बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संघाई फर्स्ट पे है, टोक्यो सेकंड पे है, और न्यूयॉर्क थर्ड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजकुमारी यूरिको का 101 साल की उम्र में निधन हुआ? तो ये जापान की राजकुमारी थी यूरिको, इनका भी 101 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान की थी तो मैप में देखो, ये है जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अच्छा, टाइफून सान के कारण अभी जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया था। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जैविक त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। और जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर टिम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं टिम साउथी। इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के दूसरे सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं अर्शदीप सिंह। इन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई? तो ये शारजाह पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति शारजाह पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, इन तीनों ने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी 3 देशों की यात्रा पर हैं, और यही तीनों देशों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया गए, अब ब्राजील पहुंचे हैं, और इसके बाद गुयाना जाएंगे। तो नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है।
अब नाइजीरिया, तो ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया करेंसी क्या है? नायरा। और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। कौन है? बोला टिनुबू। और इन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? तो एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ ऑफिशियली अपना मर्जर पूरा कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया जा रहा है? तो ये आईआईटी इंदौर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, आईआईटी रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के नए कैंपस का उद्घाटन हुआ। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में लगातार 6ठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लेन मैक्सवेल 10,000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले कौन से नंबर के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने हैं? तो ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 10,000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इनसे पहले डेविड वार्नर और एरन फिंच 10,000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे कर चुके हैं। तो अब ये तीसरे नंबर के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 10,000 T20 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है? तो एडीबी ने अमेरिका और जापान के साथ जलवायु ऋण को 7.2 अरब डॉलर तक बढ़ाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब किसने बढ़ाया? एडीबी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मिस यूनिवर्स 2024 बनी है? तो विक्टोरिया कजेर-थेलविक, ये हैं विक्टोरिया कजेर-थेलविक, ये डेनमार्क की हैं और ये अभी मिस यूनिवर्स 2024 बन गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल ध्रुवी पटेल ने जीता। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता रूपिका ग्रोवर बनी। सालिगा भटनागर ने मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता और केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। पूरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। लाइक करके पूरा डिटेल में आंसर लिखना है और जितना ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में लिखो। और तीसरा काम क्या है? दूसरों के कमेंट जरूर पढ़ो कि किसने कितना ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखा है। तब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी और आपकी ये हैबिट बन जाएगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखने लगोगे। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये हैबिट है और हैबिट अगर आपने बना ली तो बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। और मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे 4 बजे वीडियो पढ़ता है तुरंत उनका लाइक या कमेंट आ जाता है। इससे पता चलता है कि वो 4 बजे डेली वीडियो देख लेते हैं, उनकी हैबिट बन चुकी है।
आपको भी ये हैबिट बनानी है कि मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। जरूरी नहीं है कि 4 बजे ही देखो, आप 5 बजे उठते हो तो 5 बजे देखो, 6 बजे उठते हो 6 बजे देखो, लेकिन बिस्तर तभी छोड़ो जब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप गेन कर लो, कुछ ना कुछ आपको याद हो जाए, तब ये आपकी पॉजिटिव शुरुआत होगी। अच्छा, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे ये पीडीएफ है। इस पीडीएफ में 2680 क्वेश्चन है। कितना? 2680 क्वेश्चन। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे तो अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आपको पूरे रिवाइज हो जाएंगे। अच्छा, ये मैंने नवंबर 2024 के सेकेंड वीक और नवंबर 2024 की फर्स्ट वीक दोनों वीडियो फैक्ट स्टडी चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। दोनों वीकली वीडियो है, नवंबर के फर्स्ट वीक का और नवंबर के सेकेंड वीक का। दोनों वीकली वीडियो आप देखिए। वीकली वीडियो देखने से पूरे वीक के करंट अफेयर्स रिवाइज होते हैं और सारे वीकली वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे ही मिलेंगे। तो फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे आप फैक्ट स्टडी सर्च करोगे आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी वीकली वीडियो है, मंथली वीडियो है और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, वहाँ पे आपको वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन में माउंट शीशफंग पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व एगास बग्वाल मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। चीन ने पेरू में मेगा पोर्ट का अनावरण किया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर 344 रन का बनाया, जो अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 जारी किया गया, जिसमें सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है और अमेरिका थर्ड पे है। अच्छा, अपना भारत 72वें नंबर पे है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जोल जेबी मेले का उद्घाटन हुआ। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बिनबैक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। जस्टिस संजीव खन्ना ने देश में 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।